ठंडी में सुबह जल्दी उठने वाली बहू। गांव में सर्दियां अपने अलग ही रंग में आती थी। कोहरे की चादर में लिपटी गलियां, दूर तक फैले खेत और घरों से उठता धुएं का गुबार सब मिलकर गांव की ठंडी सुबह को अनोखा बना देते थे। लेकिन इस सर्दी के मौसम में भी एक घर ऐसा था जहां सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। यह घर था ठाकुर जगदीश प्रसाद का, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनका परिवार बड़ा था। बड़े बेटे सुरेश, उनकी पत्नी अंजलि, छोटा बेटा रामू और बूढ़ी माँ चंद्रकला देवी। लेकिन इस परिवार की सबसे खास बात थी उनकी बहू अंजलि, जो हमेशा सबकी पसंदीदा थी। अंजलि शहर से ब्याह कर आई थी, लेकिन गांव की मिट्टी में ऐसे घुल मिल गई कि कोई कह नहीं सकता था कि वह कभी शहर में पली बढ़ी थी। उसका व्यवहार, उसकी हंसी और सबसे बढ़कर उसका अनुशासन सबको प्रभावित करता था। गांव में ठंडी बहुत पड़ती थी और लोग सुबह देर तक अपने गर्म लिहाफ में ही घुसे रहते थे। लेकिन अंजलि का नियम था, चाहे कैसी भी ठंड हो, वह सुबह जल्दी उठती थी। सूरज उगने से पहले ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सर्दी के दिनों में जब पूरा घर रजाई में दुबका रहता था, अंजलि मुहंधेरे ही उठ जाती। सबसे पहले वह आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती, फिर रसोई घर में जाकर चूल्हा जलाती। लकड़ियों से जलता चूल्हा पूरे घर में गर्माहट फैला देता था। फिर वह धीरे धीरे काम में लग जाती। सबसे पहले गर्म पानी तैयार करती, ताकि सासू माँ को नहाने में कोई परेशानी न हो। फिर पूरे घर में गोबर से लिपाई करती, जिससे ठंड में भी फर्श पर गर्मी बनी रहती। इसके बाद वह रसोई में जाती और गर्मागर्म अदरक वाली चाय बनाती। घर के लोग धीरे धीरे जागने लगते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतनी ठंड में उठकर बहू ने कितने काम पहले ही निपटा लिए थे। गांव में कई औरतें अंजलि को देखकर प्रेरित होती थी। बड़ी बूढ़ी औरतें अक्सर कहतीं, ऐसी बहू सबको मिले जो घर को मंदिर बना दे। गांव की दूसरी महिलाएं भी अब जल्दी उठने लगीं, अपने घरों को संवारने लगी। अंजलि का मानना था कि सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन अच्छा बीतता है। वह कहती, सूरज से पहले जागो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। उसकी इस बात को सुनकर गांव की कई बहुएं भी सुबह जल्दी उठने लगी। अंजलि की सास चंद्रकला देवी को अपनी बहू पर बहुत गर्व था। वे हर जगह उसकी तारीफ करती। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर से आई बहू इतनी समझदार और मेहनती होगी। पति सुरेश को भी अपनी पत्नी पर गर्व था। वह जब देखता कि अंजलि इतनी मेहनत करती है, तो उसकी मदद करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी भी आदत बदल गई और वह भी सुबह जल्दी उठने लगा। एक दिन अचानक अंजलि को तेज बुखार हो गया। वह उठ नहीं सकी। पूरे घर में अजीब सी शांति थी। कोई चूल्हा नहीं जला, कोई तुलसी को जल नहीं चढ़ा, कोई गोबर से आंगन नहीं लीपा। तब घरवालों को एहसास हुआ कि अंजलि के बिना घर अधूरा है। उसकी सास ने खुद उठकर उसके काम करने की कोशिश की, लेकिन उनके बूढ़े हाथ ज्यादा काम नहीं कर सके। तब सुरेश और रामू ने मिलकर चाय बनाई और घर के बाकी काम किए। जब अंजलि को होश आया तो उसने देखा कि पूरा परिवार उसकी देखभाल कर रहा था। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद जब अंजलि ठीक हुई, तो उसने सासू माँ और पति को गले लगाया और कहा, मैं घर की बहू हूँ, पर आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। अगर हम सब मिलकर घर संभालेंगे, तो यह घर हमेशा खुशहाल रहेगा। इस घटना के बाद पूरा परिवार एकजुट हो गया। अब सिर्फ अंजलि ही नहीं, बल्कि घर के बाकी सदस्य भी जल्दी उठने लगे। गांव के लोग भी यह देखकर खुश थे कि ठंडी की सुबह में जगने वाली बहू ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। अंजलि की मेहनत और अनुशासन ने न केवल उसके घर, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया।
उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे मन से कुछ करने की ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अंजलि की तरह अगर हर बहू अपने घर को प्रेम और मेहनत से संवारे तो हर घर मंदिर बन सकता है। यही सच्ची गृहस्थी और परिवार की शक्ति होती है।